Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. We are doing Flamingo these days, Poets and Pancakes chapter कर रहे हैं. उन्होंने कई फेमस कवियों के बारे में उन्होंने मतलब जेमिनी स्टूडियो में जो लोग थे उन्होंने कई फेमस कवियों जैसे कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली आदि के बारे में सुना था, लेकिन जीएस आने वाले कवि का नाम उनके लिए नया था. They had heard the names of many popular poets like Keats, Wordsworth, Shelley, etc. But the name of the poet coming to GS was new to them. तब किसी ने कहा कि वह एक एडिटर था. Then someone said that he was an editor. अब क्योंकि मिस्टर वासन खुद एक लोकप्रिय तमिल वीकली आनंद विकातन और विकेतन के एडिटर थे, चूँकि ऐसा था, सिंस मिस्टर वासन हिमसेल्फ वॉज द एडिटर ऑफ अ तमिल वीकली आनंदा विकातन, तो उनका इस विजिटर के प्रति झुकाव था. So he was more inclined to the visitor. इसलिए स्टूडियो में उसके शानदार स्वागत का प्रबंध किया and therefore made grand arrangements for his welcome. चूँकि हिंदू अखबार के टॉप मैन इस मामले में पहल कर रहे थे, तो यह मान लिया गया कि विजिटर एक एडिटर था, क्योंकि अखबार का तो पोइट्री से कोई रिलेशन ही नहीं. तो क्योंकि हिंदू अखबार के टॉप मैन उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, तो उनको लगा कि जेमिनी स्टूडियो के लोगों को लगा कि वो एडिटर ही होगा. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव इन दिस मैटर, इट वॉज बिलीव्ड दैट द विजिटर वॉज एन एडिटर. लेकिन ऐसा लगता था कि वह लंदन के किसी बड़े अखबार जैसे लंदन टाइम्स या दी मैनचेस्टर गार्डियन में लिखना भूल गई, मैंने यह ऊपर लिख दिया, का एडिटर नहीं था. बट ही डिड नॉट सीम टू बी द एडिटर ऑफ एनी बिग न्यूज़पेपर. वो नाम मैंने रिपीट नहीं करे, वो आप नाम देख लेना. न्यूज़पेपर लाइक लंदन टाइम्स एंड द मैनचेस्टर गार्डियन. आखिरकार दोपहर को वह विजिटर पहुंच ही गया. एट लास्ट द विजिटर अराइव्ड देयर इन द नून. वह एक लंबा और बहुत अंग्रेज़ यानी बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ लगता था और सीरियस आदमी था. ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश. कुछ लोग अंग्रेज़ होते हैं ना, लेकिन वो इतने ज़्यादा फॉरेनर या अंग्रेज़ नहीं लगते, वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ लगता था. वेरी इंग्लिश एंड सीरियस मैन, या उसमें बहुत ज़्यादा अंग्रेज़पन था, इसलिए वेरी इंग्लिश एंड सीरियस मैन. अननोन टू देम, यानी वो उसके बारे में नहीं जानते थे. मिस्टर वासन ने उसका स्वागत किया और उसके बारे में एक लंबा भाषण दिया, जो कि आसान था, फिर भी किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि खुद वक्ता यानी जो मिस्टर वासन थे वो ही विजिटर के बारे में बहुत थोड़ा जानते थे. मिस्टर वासन वेलकम्ड हिम एंड रेड आउट. रीड आउट होता है पढ़कर सुनाना, यानी उन्होंने लिखा हुआ था, बस वही पढ़कर सुना दिया, क्योंकि वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं थे. सो एंड रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच विच दो was simple but still could not be understood by the people at the studio, because the speaker himself knew very little about the visitor. उसके बाद वह कवि 1 घंटे तक बोला. After that the poet spoke for 1 hour. सब चुप और confused थे. All were silent and confused, क्योंकि वे उसके एक्सेंट यानी जो उसकी प्रोनंसिएशन थी, जो उसका उच्चारण था, लहजा था,
उसके एक्सेंट के कारण उसके भाषण का सिर पैर नहीं समझ सके. So all were silent and confused because they could not make head and tail of his speech because of his accent. वे हैरान हो रहे थे कि एक इंग्लिश पोएट उस स्टूडियो में क्या कर रहा था जो तमिल फिल्में बनाता था. सो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट एंड वंडर्ड, मतलब उनको समझ में नहीं आया व्हाट एन इंग्लिश पोएट वॉज डूइंग इन दैट स्टूडियो विच मेड तमिल फिल्म्स. सो आज के लिए इतना ही. आई विश यू ऑल द बेस्ट.